हरिओम। परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं। परिस्थितियों से अछूता कोई नहीं है। लेखा लेख लीलार का मेट न सके राम। मेटे तो समर्थ हैं पर समझ गया है काम। राम जी भी अपनी लेखा लेख लीलार का मेट ना सके राम भी नहीं मेट सके। कहने का तात्पर्य यह है, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनके सहारे हैं वो आके बचाते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में परिस्थितियां आएंगी नहीं, परिस्थितियां रूपी तूफान आएंगे नहीं, सबके जीवन में आते हैं। लेकिन चूंकि एक भक्त को, ज्ञानी को परमात्मा का सहारा रहता है, इसलिए वो उससे पार हो जाता है और अज्ञानी डूब जाता है। परिस्थितियां सब पे आई। द्रौपदी में भी परिस्थिति आई, मीरा पे भी परिस्थितियां आई, ध्रुव पे भी परिस्थितियां आई, प्रहलाद पे भी परिस्थितियां आई, विवेकानंद पे भी परिस्थितियां आई। ये मत समझना कि ज्ञान सुनने के बाद परिस्थितियों से फारिग हो जाओगे, बच जाओगे। हाँ, ज्ञान के पश्चात एक शक्ति जागृत होती है, एक शक्ति जागृत होती है, एक सहारा प्राप्त होता है। मीरा को यदि प्रभु का सहारा, कृष्ण का सहारा प्राप्त ना होता तो ऐसे तूफान थे कि डूब जाना ही संभव था। लेकिन मीरा डूबी नहीं। जिसका सहारा रघुनंदन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जब सहारा ही रघुनंदन है तो जीवन सफल क्यों नहीं होगा। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी उसको हंस के पास करता है और अज्ञानी उसी में रो देता है। अब वो परिस्थितियां क्या हैं? जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। तूफान क्या हैं? तूफान के भिन्न भिन्न रूप हैं एक मनुष्य के जीवन में, भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी संतान की तरफ से तूफान आता है, कभी आर्थिक तूफान आता है, कभी मान सम्मान का तूफान आता है। तूफानों के रूप अलग हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो उन तूफानों का दृष्टा बन जाता है। आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग, मीरा कहती हैं, आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में। मीरा उस तूफान से बच गई क्योंकि उसकी दृष्टि भगवत दृष्टि थी। ज्ञान और भक्ति हमें भगवत दृष्टि देते हैं। बात समझना, जीवन ऐसा नहीं कि ज्ञानी के जीवन में कोई चमत्कार होने लगते हैं, भक्त के जीवन में कोई चमत्कार होने लगते हैं। चमत्कार बस यही होता है कि उसको परमात्मा का सहारा मिलता है, सहन शक्ति मिलती है, चिंताओं की जो लहर आती है वो उसको डुबा नहीं पाती हैं, क्योंकि प्रभु का चिंतन इतना प्रगाढ़ होता है कि संसार की चिंताएं उसको डुबा नहीं पाती। आते हैं तूफान, सबके जीवन में आते हैं, सबके जीवन में तूफान आते हैं। लेकिन उस तूफान में यदि मुझे साहिल मिल गया, मुझे गुरु मिल गया, तो वो बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों में हमें डूबने से बचा देता है। क्योंकि गुरु के पास इतने विकल्प हैं हमको डूबने से बचाने के लिए।
हर व्यक्ति डूब रहा है। कोई डिप्रेशन के सागर में डूब रहा है, कोई नींद ना आने के सागर में डूब रहा है, कोई बच्चों की चिंताओं में डूब रहा है, कोई बहू से प्राप्त प्रताड़नाओं में डूब रहा है, कोई सास से प्राप्त प्रताड़नाओं में डूब रहा है। हर व्यक्ति डूब रहा है। डूब के प्राप्त कुछ नहीं होना है, सिवाय समस्या के बढ़ाने के। भाई चिंताओं के सागर में डूबकर प्राप्त कुछ नहीं होना है, सिर्फ समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन यदि सहारा रघुनंदन का है, सहारा सतगुरु का है, तो हमको जीने के विकल्प मिल जाते हैं। संत के पास गाय थी, सेवा करता था गाय की, दूध पीता था सुबह शाम, मस्त रहता था। गाय चोरी हो गई। लोगों ने सोचा एक सहारा इसका था, गाय के रूप में मस्त रहता था, भजन करता था, सुबह शाम दूध पीता था, अब तो ये दुखी होगा। देखा वो और जोर शोर से भजन गा रहा है, सत्संग कर रहा है। लोगों ने कहा अरे संत जी आपकी तो गाय चोरी हो गई। बोला अच्छा हुआ, गोबर उठाने से बचूंगा और अधिक समय परमात्मा में दूंगा, कीर्तन में, भजन में, जीवन तो चलेगा ही। ऐसा नहीं कि गाय चोरी हो जाने से जीवन रुक जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो परिस्थितियां आने से जीवन तो चलेगा ही, लेकिन उन परिस्थितियों में अज्ञान में हम डूब जाते हैं और ज्ञान में हम तैर के निकल जाते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परिस्थितियां ना हो। मेरे जीवन में, सबके जीवन में। आज इतना बड़ा शरीर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थितियां आई नहीं, तूफान आए नहीं, बहुत तूफान आए। जीवन के आरंभ से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भी इतने मोड़ जीवन में आए, इतनी परिस्थितियां आई। लेकिन सहारा गुरु का है ना, सहारा परमात्मा का है ना। विवेकानंद के पास तो ऐसी परिस्थिति आई कि उसको 2 वक्त खाने की, 2 वक्त की रोटी की दिक्कत आ गई, लाले पड़ गए। उनके गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा कि जाओ मां से मांग लो। वो 3 बार विवेकानंद जी मां के पास गए, समक्ष मंदिर में उपस्थित हुए मां के सामने, और कुछ नहीं मांग पाए। हे मां ज्ञान दो, भक्ति दो। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के सिवा कुछ नहीं मांग पाए। ये शुद्ध हृदय की पहचान होती है। और एक सांसारिक हृदय क्या कहता है कि ये परिस्थिति बन जाए, ये ऐसा हो जाए। वो बाहर की परिस्थितियों का निर्माण चाहता है, और जो ज्ञानी है वो अंदर की परिस्थितियों का निर्माण चाहता है। अंतर ये है, ज्ञानी अंदर की परिस्थितियों का निर्माण चाहता है और अज्ञानी बाहर की परिस्थितियाँ। बेटा पड़ जाए, बेटियाँ बन जाए, शादी हो जाए, इकट्ठा हो जाए, धन इकट्ठा हो जाए, होगा सब। लेकिन हमारी चाहनाएं हमें कमजोर कर देती हैं। ज्ञानी निश्चिंत रहता है। लेखा लेख लीलार का मेट ना सके राम। तो जब हम उसको मेट सकते ही नहीं, सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ करो। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तप्तो निराशया। जो अपने कर्म के फल का त्याग कर देता है और मेरे आश्रित रहता है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तप्तो निराशया, संसार से आश्रय नहीं लेता है वो ज्ञानी। हमारे दुख का कारण है हम संसार से आश्रय लेते हैं। संसार के व्यक्तियों से आश्रय लेते हैं, संसार के वस्तुओं से आश्रय लेते हैं, परिस्थितियों से आश्रय लेते हैं। और संसार जनित कोई भी परिस्थिति, चाहे सुखमय प्रतीत हो रही है, दुखमय प्रतीत, वो टिकने वाली नहीं है। सुखमय प्रतीत हो रही तो कुछ समय बाद वो लुप्त हो जाएगी, और दुखमय प्रतीत हो रही तब भी लुप्त हो जाएगी। न जाने, अब आप ही सोचो, जीवन में कितने सुख भी आए होंगे अब तक, कोई आज रहे नहीं है, और कितने दुख भी आए होंगे। तो ये लहरें, सागर है तो लहरें आएंगी ही। जीवन है तो परिस्थितियां रूप में लहरें आएंगी। हमें उन लहरों
में डूबना सीखा है अज्ञान में, गुरु हमें उन लहरों से बचा देता है और उन लहरों का दृष्टा बना देता है। जैसे अज्ञान में परिस्थितियां आती थीं लहरों की, हम उसमें डूब जाते थे, और जब से ज्ञान की प्राप्ति हुई है परिस्थितियां अभी भी आती हैं, लेकिन हम उसके दृष्टा बन जाते हैं, बाहर खड़े रहते हैं और देखा करते हैं, मौज लेते हैं। तो जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु के सहारे हैं वो आग के बचाते हैं। एक सहारा इतना पक्का पकड़ो। मीरा को एक सहारा था, उसने पकड़ा। प्रहलाद को एक सहारा था, आग में भी झोंक दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, सहारा है ना। जो उनके सहारे हैं वो आग के बचाते हैं। सहारा संसार का कमजोर कर देता है। हम अज्ञान में संसार का सहारा पकड़ते हैं, अरे ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे वैसे सब खोखले हैं। जितने संसार के सहारे हैं सब खोखले हैं। सहारा सत्य का, सहारा परमार्थ का, सहारा ईश्वर का। ईश्वर का सहारा हमें, एक नाव जब खूंटे से बंधी होती है तो बहने का भय नहीं होता है। मेरा खूंटा अगर मजबूत है तो हम परिस्थितियों की लहरों में बहने से बच जाएंगे। अपना खूंटा मजबूत रखो। रोज का सत्संग हमारा वो विश्वास रूपी खूंटा मजबूत करता है। ठीक है, बी दैट एंड्स में, जो हो तो हो, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, अपने आप को संभाल सकता हूँ। अपने आप को संभालना ही ज्ञान है। अपना विश्वास ना टूटने पाए ही ये ज्ञान है। और विश्वास टूट गया, हम लहरों में बह गए, ये अज्ञान है। तो ज्ञान में रहना सीखो, परिस्थितियों के दृष्टा बनो, समझो और हिम्मत रखो। ये हिम्मत ही तुम्हें इस पार से उस पार पहुंचाएगी, संसार के सागर से परमार्थ तक पहुंचाएगी। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। एक जगह लिखा था कोटेशन, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। एक लड़का उधर से निकला जवान, उसने देखा कि एक जगह लिखा है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। उसने नीचे लिख दिया उसके एक लाइन और अपनी तरफ से, उस पर लिखा था हिम्मते मर्दा मददे खुदा। उसने लिख दिया राजा की बेटी का फक्कड़ से ब्याह। अब लोग उधर से निकले तो कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है अभी, हिम्मते मर्दा मददे खुदा तो ठीक है, राजा की बेटी का फक्कड़ से ब्याह। जिसने लिखा था उसको ढूंढा गया, तुमने, लड़का वो सामने आया कि हाँ मैंने लिखा है। बोला अच्छा करके दिखाओ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि राजा की लड़की का फक्कड़ से ब्याह हो जाए। उसने अपने अंदर ऐसी योग्यता धारण की, ऐसी योग्यता धारण की कि राजा को मजबूर होकर ब्याह करना पड़ा। तुम अपने में योग्यता धारण करो। यू ओनली डिजर्व, नीड नॉट टू डिजायर। यू ओनली डिजर्व, आप डिजर्व करो, डिजायर मत करो। और सबसे बड़ी जो योग्यता है वो परमात्मा से योग युक्त होना है, जो सबसे बड़ी योग्यता है। योग युक्त हो जाओ। देखो अर्जुन योग युक्त हो गया, फिर कितना बड़ा युद्ध का तूफान आया। तूफान में, युद्ध के तूफान में वो लड़ा भी और विजय भी पाया। तो जिसका सहारा रघुनंदन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन